हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 65 लेकर आए और दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है कि किसी खास कोड में SAFER को 5@3 और RIDE को 2C परसेंटेज हैज लिखते हैं। इस कोड में FEDS कैसे लिखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे SAFER लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखा है 5@3 लिखा है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे SAF, उसके बाद E और R लिख लेंगे। अब उसके नीचे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, उसके बाद @ लिख बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद हैज़ और उसके बाद क्या लिखा है 2 लिखा है। देखेंगे दोस्तों इसको कैसे लिखा है, देखिए ये यस के सामने क्या बनाया 5 बनाया, यहाँ पे रहेगा 5। उसी प्रकार ए के सामने क्या है @ उसी प्रकार एफ के सामने क्या है 3 है और यहाँ पे ई के सामने हैज़ है और यहाँ पे आर के सामने क्या लिखा है 2 लिखा है। ठीक, हम उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर RIDE को लिखे लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे RI, उसके बाद क्या लिखा है D, उसके बाद E लिखा है। अब उसके सामने देखेंगे दोस्तों, इसके सामने क्या लिखा है हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 2C परसेंटेज है, यहाँ पे लिख लेंगे 2C, उसके यहाँ पे ये वाला C रहेगा, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे हैज़ रहेगा। तो अब क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए दोस्तों यहाँ का FEDS को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे F, उसके बाद E, उसके बाद D, उसके बाद S लिख लेंगे। अब देखेंगे कि इसको कैसे लिखा, देखिए देखेंगे F के सामने क्या है, देखेंगे इसमें F का है, देखिए यहाँ पे F है और F के सामने क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि E के सामने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे जो E है दोस्तों, E के सामने क्या लिखा है हैज़ लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे हैज़ लिख लेंगे। उसी प्रकार देखेंगे D कहाँ पे है, और D देखिए दोस्तों यहाँ पे D है और D के सामने क्या लिखा है परसेंटेज लिखा है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज बना देंगे। उसी प्रकार देखेंगे कि S के सामने क्या लिखा है, तो देखेंगे S कहाँ पे, देखिए S दोस्तों शुरू में ही है और S के सामने क्या लिखा है, तो S के सामने 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो हमको क्या मिल रहा है दोस्तों 3 हैज़ परसेंटेज 5, क्या मिल रहा है 3 हैज़ परसेंटेज 5। देखिए ऑप्शन नंबर C को देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है 3 हैज़ और परसेंटेज 5, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन जो C है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, यहाँ पे S की जगह पे दोस्तों 5 रखा है, उसी प्रकार A के सामने @ रखा है, उसी प्रकार F के सामने यहाँ पे 3 रखा है, उसी प्रकार E के सामने दोस्तों यहाँ पे देखिए हैज़ रखा है और R के सामने क्या रखा है यहाँ पे 2 रखा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे R के सामने दोस्तों क्या रखा है यहाँ पे 2 रखा है जो कि यहाँ पे है। उसी प्रकार I के सामने यहाँ पे क्या रखा है दोस्तों C रखा है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे C। उसी प्रकार D के सामने क्या रखा है परसेंटेज और E के सामने दोस्तों यहाँ पे हैज़ रखा है। ठीक, तो हम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो FEDS है उसका मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला C वाला ऑप्शन जो होगा ये यही आएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर और चलती है, उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है। तो दोस्तों जब भी दिशा की क्वेश्चन दे, सबसे पहले इस कोने में हम दिशा को ड्रा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इधर होता है पूर्व होता है, ठीक, इस साइड होता है पश्चिम और ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण होता है। अब दोस्तों दिशा के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। तो देखिए दोस्तों पश्चिम किधर, देखिए पश्चिम यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से अंकिता किधर चलेगी, इधर चलेगी। क्यों, क्योंकि पश्चिम इधर दिया, तो कितने किलोमीटर चलती है, तो 35 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है फिर दाई मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। दोस्तों इसका दाई किधर, इसका दाई इधर होगा, ऊपर की तरफ दाई इसका होगा और इधर ही कितना चलती है, तो 50 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दोबारा अपने दाई मुड़ती है, फिर दोबारा दाई मुड़ेगी किधर दोस्तों, तो इधर दाई मुड़ेगी और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। कितना, तो ये दोस्तों इस दिशा में भी ये 35 किलोमीटर चलती है। तो अब पूछ रहा है दोस्तों अब अपने मूल स्थान से
कितनी दूर पर है। ठीक, तो दोस्तों देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 35 किलोमीटर ये चला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 35 किलोमीटर चला है, मतलब कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है। तो उसी प्रकार दोस्तों जब यहाँ से ये वाला मिलाएंगे, पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी पे, मतलब कि वह अपने मूल स्थान मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ तक वो पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो हमको मालूम दोस्तों जब ये वाला दूरी 35 है और ये भी 35, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब दोस्तों ये जब 50 है तो ये भी दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वो अपने मूल स्थान से 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इसीलिए देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 50 किलोमीटर दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे चित्र में एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं, फलक 3 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों एक ही पासा है, लेकिन इसकी 4 ठो स्थितियाँ दी गई है, मतलब 4 प्रकार से उस पासे को रखा गया है। और उसमें कह रहा है कि जो फलक 3 है, यहाँ पे जो फलक 3 दिया हुआ है, इसके विपरीत फलक, इसके सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वाला पूछा है, तो हम देखेंगे 3 के सामने कौन कौन सा अंक दिया है। तो 3 के सामने 5 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ और 5 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे और किस ऑप्शन में 6 और 5 वाला फलक है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 में देखें, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 भी दिया हुआ और यहाँ पे 5 भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी क्या दिया है, 6 दिया और 5 दिया। तो हम देख रहे हैं इन दोनों पासे में ये 2 फलके जो है वो कॉमन हो जा रही हैं। तो हमको मालूम है दोस्तों जब किसी भी पासे की 2 फलके कॉमन हो जाती है तो उसमें एक एक पासे बचती है, जो कि वो जो पासे कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के सामने वाली फलक हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 3 के सामने वाली फलक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों कॉमन नहीं मिल रही है, और जो फल के कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के सामने वाली फलक हो जाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो फलक 3 है, इसके सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि लड़कों की पंक्ति में अक्षय अपनी बाई ओर से 16वां है और विजय दाई ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय से दाई ओर 11वां है और विजय से तीसरा है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम आराम से हल करेंगे। कह रहा है कि लड़के की पंक्ति में अक्षय बाई ओर से 16वां है। दोस्तों बाई किधर होता है, तो दोस्तों बाई इधर पड़ेगा। उसके बाद दाई पूछेगा तो दाई इधर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका अपना दाहिना हाथ देखिए दोस्तों, आपका दाहिना हाथ इधर होगा और आपका बायां हाथ जो होगा वो इधर होगा। तो आप क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि लड़कों की संख्या में अक्षय बाई ओर से 16वां है। तो यहाँ पे अक्षय है तो हम दोस्तों यहाँ पे AK बना लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ पे कितने स्थान पर है, तो ये 16वें स्थान पर है। उसके बाद करें और विजय दाई ओर से 18वां। देखिए दोस्तों यहाँ पे दाई और दाहिना यहाँ से, और दाई ओर से यहाँ से कितने स्थान पर ये, तो ये 18वें स्थान पर। क्यों? यहाँ पे दिया है कि विजय दाएं ओर से 18वें है, 18वां है। तो यहाँ पे हम विजय के लिए क्या बना देंगे, BIJ बना देंगे, जिससे हमें महसूस होगा कि यहाँ पे विजय है। अब कह रहा है कि अविनाश अक्षय से दाई ओर 11वां है। तो दोस्तों जो अविनाश है अक्षय कहाँ पे है, दोस्तों अक्षय यहाँ से 16वें स्थान पर है। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से दाई ओर, इसका दाई ओर किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, और इधर से ये 11वें स्थान पर, यहाँ से 11वें स्थान पर यहाँ तक पहुँच गया। और विजय से तीसरा स्थान, देखिए विजय कहाँ पे है, ये पे विजय यहाँ पे है, और यहाँ से ये कितने स्थान पर है, तो ये तीसरे स्थान पर है। हम क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे 18 और दोस्तों +3 और +11 और +16। दोस्तों जब हम 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 21 हो जाएगा। और दोस्तों 21 में जब हम दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो हमको 32 हो जाएगा। अब 32 में जब 16 जोड़ेंगे तो हमको टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 68 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 68, सॉरी दोस्तों 48 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 48। हम क्या करेंगे, और इन सभी में से जोड़ कर 1 घटाएंगे, 48 में से 1 घटा देंगे तो हमको 47 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है,
तो 47 है। कितना? 47। ऑप्शन नंबर सी में 47 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम एक क्यों घटाए हैं? क्योंकि दोस्तों एक ही स्थान पे ये 19 दोस्तों यहाँ पे 11वें स्थान पर है, और उसी स्थान पे इधर से ये तीसरे स्थान पर है। इसीलिए दोस्तों एक ही स्थान पे ये 2 अंक को ले लिया जा रहा है, इसीलिए इसमें से एक घटाया जा रहा है। तो टोटल जोड़े हैं तो हमको कितना मिला है? 48 मिला है, और 48 से एक घटाएं तो हमको 47 प्राप्त हो गया, जो कि टोटल दोस्तों पंक्ति में लड़कों की संख्या 47 है। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही नंबरिंग करिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले नंबर पे ट्रिलियन दिया हुआ है, दूसरे नंबर दोस्तों 1000 दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे बिलियन दिया हुआ है, चौथे नंबर पे 100 और 5वें नंबर पे मिलियन दिया हुआ है। तो हम देखेंगे दोस्तों इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों हमको मालूम है सबसे पहले क्या होता है, 100 होता है। 100 मतलब 100, तो इसको एक नंबर पर रखेंगे। अब 100 से बड़ा अंक कौन सा होता है? तो 1000 मतलब 1000। 100 के बाद क्या आता है दोस्तों? तो 1000, इसको 2 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 1000 के बाद क्या आएगा? मिलियन। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 5वें नंबर पे क्या दिया है? मिलियन। तो इसको हम 3 नंबर पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 से बड़ा मिलियन होता है, मतलब कि 10 लाख। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिलियन आ गया, यहाँ पे हो जाएगा बिलियन। यहाँ पे हम इसको रखेंगे चौथे नंबर पे। क्यों? क्योंकि मिलियन से बड़ा क्या होता है? तो बिलियन होता है, और बिलियन से बड़ा क्या होता है? तो ट्रिलियन होता है। तो इसको हम 5 नंबर पर रखेंगे। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? देखेंगे दोस्तों एक नंबर पे कौन सा अंक है? तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। देखेंगे 2 नंबर हम जो रखे हैं वो उसके सामने क्या है? तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब जो 3 रखे हैं दोस्तों इसके सामने देखेंगे क्या रखे हैं? तो 2, 3 के सामने 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार जो ये 4 रखे हैं, तो 4 के सामने क्या है? तो 3 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3। उसी प्रकार जो 5 रखे हैं, देखेंगे 5 के सामने क्या है? तो 1 है। ठीक, हम देखेंगे कि इसमें 4, 2, 5, 3, 1 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप डी को मिलाते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया है? 4, 2, 5, 3, 1। इसमें देखिए 4, 2, 5, 3, 2, 3 और 1 दिया, इसीलिए ऑप्शन जो डी होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए नंबर में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भरी जाएगी। हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26 और 26 के बाद 37। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इस स्थान पे कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कैसे संख्याएं बढ़ रही है। ठीक, तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 के बाद 5 कैसे आ रही है। तो हम 2 में क्या जोड़े हैं कि 5 आए हैं, तो हम इसमें +3 किए हैं। कितना जोड़े हैं? तो 3 जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? तो 3 जोड़े हैं। अब देखिएंगे दोस्तों 3 में हम 5 में हम क्या जोड़े हैं कि 10 हो जा रहा है, तो 5 में हम फिर 5 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़े हैं? 5। तो हमको कितना मिल जा रहा है? 10। फिर 10 में हम क्या जोड़े हैं? 10 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको ये वाला 17 मिल जा रहा है। फिर हम क्या करें? 17 में क्या जोड़ें कि हमको 26 मिल जाए। 17 में दोस्तों अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको यहाँ वाला 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार 26 में अगर हम क्या जोड़ दें? 11 जोड़ दें तो हमको 37 मिल जाएगा। ठीक, तो देखेंगे ये संख्याएं कैसे बढ़ के जोड़ रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में दोस्तों हम +2 कर रहे हैं। क्या रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, तो हमको 3 में 2 जोड़े हैं तो हमको 5 मिल जा रहा है। फिर 5 में हम 2 जोड़े हैं तो 5 2 7 हो जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। फिर 7 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो 9 मिल जा रहा है। फिर 9 में हम 2 जोड़ दे रहे हैं, 2 जोड़ दें तो हमको 11 मिल जा रहा है। फिर दोस्तों हम 11 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में 2 जोड़ते जोड़ते आए हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 13 मिल जाएगा। तो हम अगला संख्या 37 में क्या जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। ये वाला संख्या 13 जोड़ेंगे। जब 37 में दोस्तों हम क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? टोटल संख्या दोस्तों हमको 50 हो जाएगा। कितना मिलेगा? 50। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब भरेंगे 50, देखेंगे किस ऑप्शन में 50 दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे 50 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे लास्ट वाले आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यही लुप्त संख्या हमको इसी को ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हम पहले वाले आकृति को हल करेंगे, दूसरे वाले आकृति को हल करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस तीसरे वाले आकृति को हल करेंगे। ठीक, हम कैसे हल करेंगे? अगर हम पहले वाले आकृति को देख लें, ठीक, इसको, तो हम यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 7, हम इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर का मान कितना होता है? तो 49 होता है। अब क्या करें? इस 49 को दोस्तों हम बदल दें, मतलब इसके 9 को आगे कर दें और 4 को पीछे, तो मतलब इनको पलट दें तो हमको क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 9 को आगे कर देंगे और 4 को पाछे कर देंगे तो हमको 94 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों ये 7 के सामने क्या दिया हुआ है
94, जो कि हमको ये 94 मिल गया। उसी प्रकार ये जो 8 है हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 28 दोस्तों हमको मालूम है कि 64 होता है। कितना? 64। और जब हम 64 के वैल्यू को बदल दें, मतलब कि 4 को आगे और 6 को पीछे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके 8 के सामने क्या दिया हुआ है, तो ये 46 दिया हुआ है। ठीक, अब इसी मेथड से हम अगले वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो और उसके संख्या को बदल देंगे। देखिए यहाँ पे 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। और इस 36 को जब पलट देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। देखिए इस 6 के सामने क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 63 दिया हुआ है। उसी प्रकार हमें इस 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का जब मान को हम बदल देंगे तो 5 को आगे कर देंगे और 2 को पाछे कर देंगे तो हमको 52 मिल जाएगा। देखिए इस 5 के सामने भी क्या दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। ठीक, अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे? इस वाले को हल करेंगे। यहाँ पे जो 9 है इस 9 का स्क्वायर करेंगे। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 का स्क्वायर का मान 81 होता है। और इनको आपस में बदल देंगे तो 1 को आगे कर देंगे और 8 को पीछे कर देंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन 9 के सामने 18 दिया हुआ है। उसी प्रकार इस 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर का मान कितना होता है? 16 होता है। और जब 16 का वैल्यू को बदल देंगे, मतलब कि 6 को आगे और 1 को पीछे कर देंगे तो हमको 61 मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी? 61 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 61 दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए 61 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आकृति सूर्य, चंद्र और अणु के बीच संबंध को दर्शाती है। ठीक दोस्तों, हमको मालूम है ये जो अणु होता है, अणु को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर सूर्य होता है और ब्रह्मांड के अंदर ही चंद्र होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अणु का बनाएंगे यहाँ पे एक ठो गोला। और दोस्तों हमको मालूम है ब्रह्मांड मतलब अणु के अंदर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा और अणु के अंदर ही चंद्रमा होगा। देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देखिए सेम वैसा ही आकृति है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के 9वां अक्षर कौन होगा। ठीक, हमको मालूम है दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से लिखते हैं? तो हम बाएं से लिखना चलते हैं और दाएं की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 15 और 9 को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 15 और 9 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमको टोटल कितना हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। और हमको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 24वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है? तो वो एक्स होता है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में एक्स दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? एक्स जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम आसान से समझिए। देखिए क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति है जो उसका पुत्र जो होगा, उसका पुत्र और उस पुत्र की जो बहन होगी वो उसकी क्या लगेगी? तो पुत्री लगी। और जो पुत्री का दोस्तों जो पति होगा वो क्या लगेगा? पुत्री का जो पति होगा वो दामाद लगेगा। क्या लगेगा? तो दामाद। तो ऑप्शन नंबर बी में दामाद दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन समझाएं ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग के दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों हम पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।